तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त कहानी को पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तथा नए नए शब्दार्थों को भी जानेंगे। एक छोटा सा बच्चा जो आगे चलकर मगध का सम्राट बनता है तथा सिकंदर के यूनानी साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कराता है, आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहते हैं। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत अर्थात राज्य में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन गृह था। महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण अर्थात उनके बंद हो जाने मतलब कैद में हो जाने के कारण उनके कुटुंब अर्थात परिवार का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा अर्थात जनता बने हुए थे और वह था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता तथा दंड अर्थात सजा तथा पुरस्कार अर्थात इनाम आदि देने का राजकीय अभिनय राजाओं की तरह अभिनय करता था। उस ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा अर्थात राजाओं की तरह खेलते हुए बड़े ध्यान से उसको देखा। बच्चे को इस तरह खेलते देखकर उनके मन में कुछ आश्चर्य भी हुआ, कौतूहल अर्थात आश्चर्य हुआ और कुछ विनोद अर्थात हंसी भी सूझी। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की अर्थात कुछ अपना मतलब मांगा, राजन मुझे दूध पीने के लिए एक गऊ अर्थात गाय चाहिए, इन्होंने उस बच्चे से कहा। बालक ने राजा किसी उदारता का अभिनय करते हुए मतलब राजा की तरह अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने उस बालक राजा की बात पर हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो उन्होंने कहा, ये गाय आप दे तो रहे हो, किंतु गाय वाला अगर मैं गाय ले जाऊंगा और वो मुझे मारने लगे तो क्या होगा। तो ब्राह्मण की बात सुनकर बालक ने सागर्व अर्थात गर्व के साथ अभिमान के साथ छाती फुलाकर कहा, किसका साहस किसकी हिम्मत है मेरे आदेश को ना माने। जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है। तब तक उसकी माँ वहां आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज ये धृष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है अर्थात राजा का गुस्सा है, राजा हमसे नाराज है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं, बंदी बना लिए गए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा बच्चे के साथ में, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी हिम्मती लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद एक निष्ठुर अर्थात निर्दयी, मूर्ख और त्रासजनक गुस्सा करने वाला राजा था। उसकी राजसभा में बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी हुई रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी रचते थे। और उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह अर्थात शेर बनाकर भेजा गया था और उसके साथ ये भी कहलवाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों में को कोई भी उपाय नहीं सूझा, जो क्योंकि वो लोग चापलूस थे, बुद्धि तो उनके अंदर थी नहीं, तो उन्हें शेर को बिना पिंजरा खोले निकालने का कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक ये लीला देख रहा था, ये खेल देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था, क्योंकि वह पहले से ही थोड़ा चंचल स्वभाव का बच्चा था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई मतलब ये जो धृष्टता थी, बालक की हिम्मत थी, ये भी कम नहीं। राजा नंद को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ अर्थात हैरानी हुई और नंद ने पूछा, ये कौन है। तो मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति बढ़ गई, मतलब उसे और गुस्सा आ गया। हृदय क्रुद्ध होकर बोला, गुस्से से बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसने कहा, अगर तू शेर को नहीं निकाल पाया तो तुझे भी पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि ये विपत्ति अर्थात मुसीबत कहाँ से आ गई, परंतु बालक बिना किसी डर के निर्भीकता से अर्थात बिना किसी डर के आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा। फिर लोहे की शलाका लोहे की रॉड को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया और सब लोग चकित अर्थात हैरान रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चे ने जवाब दिया, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर अर्थात खुश होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए
भेज दिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो हमको पता चल ही गया होगा कि बालक को गुरुकुल में भेजने के लिए सलाह किसने दी थी। तो अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठ गया था और अपने बाहुबल अर्थात भुजाओं के बल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र भी कराया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार उस बच्चे ने अपनी मानसिक सहायता से अर्थात बुद्धि की सहायता से पिंजरे में बंद शेर को भी आजाद करा दिया था। तो बुद्धि से बड़ी समस्याओं का भी समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए किसी भी विपत्ति को देखकर हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में हमें नाम लिखकर बताएं कि वो बालक का नाम क्या था। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।